हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो जस्ट अभी शिवानी की पोस्ट हुई वीडियो के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। गाइस, आज की शिवानी की वीडियो ने ना रोंगटे खड़े कर दिए थे, लिटरली रोंगटे खड़े कर दिए थे। बहुत सारे लोग ना शिवानी के एक एक स्टेप को जज करने आ जाते हैं। वो वीडियो डालती है तो जज करने आ जाते हैं, वीडियो में थोड़ा सा मुस्कुराती है तो जज करने आ जाते हैं, मदद करती है तो जज करने आ जाते हैं। पर अगर देखा जाए तो इन जज करने वालों की आदत हो चुकी है उसे जज करना, लेकिन अपना कर्मा करने से ना वो पीछे नहीं हटती है। और ये जो मैंने 2-3 वीडियोस देखी ना, इन वीडियोस देखने के बाद तो शिवानी के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट डे बाय डे बढ़ती ही चली जा रही है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग पहले बहुत ज़्यादा शिवानी के व्लॉग्स नहीं देखती थी। इनफैक्ट मुझे बीबी से पहले शिवानी के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन इन दिनों में मैं जितने उसके वीडियोस देख रही हूँ मैं उतना उससे कनेक्ट होती जा रही हूँ और उतना उसके लिए रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ती चली जा रही है। मतलब उम्र में हमसे भी छोटी, लेकिन एक्सपीरियंस समझदारी में वो अच्छे उम्रदार लोगों को बीट कर दे। जहाँ पे जब प्यारे लाल की खबर आई थी तो खुद को परिवार बोलने वाले लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि क्या घर वालों को इस बारे में बताया गया है, क्या उनको इस बारे में पता है, कब बताना उनके लिए उचित है और किस तरीके से बताना उचित है। ये सब कुछ पीछे छोड़ते हुए उनको बस ये था कि पहले अपडेट जो है वो हमारे माध्यम से सोशल मीडिया पे चली जाए। और पहला वीडियो जिसने बनाया था प्यारे लाल के जाने से रिलेटेड वो थी डूबी ने सबसे पहला वीडियो बनाया बिना ये सोचे हुए कि उनके परिवार वालों को ये बात पता है या नहीं पता है, क्या उनको बताई गई है, क्या मेरा वीडियो डालना सही है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ जब छपती है तो कहीं ना कहीं घर वालों के कानों तक ना वो चीज़ें चली जाती हैं। और इस वक्त पे जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी वो थी कि घर वालों को किस तरीके से ये बात बताई जाए, कैसे एक माँ को बताया जाए, कैसे एक मौसी को बताया जाए, कैसे दादा दादी को बताया जाए, कैसे उन्हें बताया जाए कि जिसकी तुम राह देख रहे हो, जिसकी तुम इंतज़ार कर रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन डूबी ने ये बहुत बड़ी गलती करी और वीडियो भी उसने तब डाली जब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि जब उसने ये डिलीट करी तब तक सोशल मीडिया पे ये फैल चुकी थी, लहरा चुकी थी। क्या आप लोग इसको समझदारी का नाम देंगे? एक तरफ जब आज हमने शिवानी का व्लॉग देखा, शिवानी का व्लॉग देखने के बाद देखिए कि जो चीज़ें परिवार के लोगों को करनी चाहिए वो चीज़ें शिवानी ने करी। जो समझदारी उम्रदार लोगों को करनी चाहिए वो समझदारी उसने दिखाई। नहीं बताया उसने, एंड तक भी नहीं बताया। जब घर वाले राज़ी नहीं थे कि उनकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो देख पाए, तो भी उसके मन में एक चीज़ थी कि कैसे आप एक माँ से उसका ये अधिकार छीन लेंगे कि वो आखिरी समय पे अंतिम दर्शन भी अपने बच्चे के ना करे। ज़िंदगी भर का अफसोस उन माँओं का रह जाएगा कि हम अपने बच्चे को जाते हुए अंतिम संस्कार के टाइम भी नहीं देख पाए। इतनी गहराई से उसने वो चीज़ सोची कि नहीं, उनसे ये हक नहीं छीन सकते। वो कल की पूरी ज़िंदगी के लिए वो अफसोस मनाती रह जाएंगी। उसी के साथ उसके घर की कंडीशन, गोरेलाल के घर की कंडीशन बद से बदतर हो रखी है। जितने लोगों ने भी अभी तक वहाँ पे जाके वीडियो बनाया, किसी ने ये वाली कंडीशन नहीं दिखाई। कोई दिखा रहा है किसी के जाने का तमाशा बनाना किसे कहते हैं ना, वो चीज़ें हो रही हैं जो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको सोशल मीडिया पे दिख रही हैं। वो होता है तमाशा। घर वालों की परिस्थितियाँ किसी ने नहीं दिखाई और वो घर वालों की परिस्थितियाँ हमें देखने को मिली शिवानी के व्लॉग के माध्यम से। मैं सीरियसली पूछना चाहूँगी उन लोगों से जो शिवानी को बदनाम करने के ना एक भी छोटी सी भी ना चीज़ छोड़ते नहीं है। आज शर्मिंदगी हो रही है
आज शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आज आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं उसके एफर्ट्स? नहीं, कैसे दिखेंगे? क्योंकि आज भी उसको जज करने के लिए ही बैठे होंगे। आज भी उसकी एक एक एक्टिविटी को दूरबीन लगा के नोटिस करने के लिए बैठे होंगे कि कैसे हम दूसरी वीडियो बनाएं। और कैसे, हैरानी की बात यह है ना कि शिवानी को बदनाम करने वाले बाहर के लोग नहीं हैं, उसके खुद के ही गांव के लोग हैं, जो तारीफ़ के दो शब्द तो बोलना नहीं जानते, लेकिन कहाँ पे कैसे कमी निकाल के उसको टारगेट करना है ये मौका नहीं छोड़ते। आज मुझे अब पता चला शिवानी की ही वीडियो के माध्यम से कि जो प्यारे लाल की चाची हैं वही उसकी मौसी हैं, वही उसकी मौसी हैं, वही उसकी चाची हैं। मैं यही सोच रही थी कि इन दोनों माँओं की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है। मुझे दोनों में से समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से माँ कौन है और इनमें से चाची कौन है। और आज मुझे इस व्लॉग के माध्यम से पता चला कि देखा जाए तो दोनों ही माँ हैं। इसीलिए दोनों की तकलीफ़ को देख के हालत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा वो चीज़ें देख के। तो शिवानी पे इस वक्त पे क्या बीत रही होगी। कभी एक को संभाले, फिर दूसरे को संभाले, फिर पहले को संभाले, और वो मोमेंट, जिस मोमेंट में एक माँ को ये बताना पड़े कि तुम्हारा बेटा आ गया है। जब उसने हॉस्पिटल में बताया कि प्यारे लाल आ गया है तो माँ को एक आस शायद ये लगी होगी कि शायद मेरा बेटा ठीक होके आ गया है। उसने पता नहीं ये कल्पना करी होगी या नहीं करी होगी। बड़ी जल्दी से उन्होंने बोला कि हाँ हमें देखना है। देखने के लिए जब घर पहुँचे होंगे और जिस हालत में अपने बच्चे को देखा होगा, क्या उन पे गुजरी होगी। वीडियो बनाते हैं। आज के व्लॉग में भी शिवानी ने ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखाई गाइस, जो वीडियो नहीं दिखानी चाहिए। आज के व्लॉग में भी उसने सिंपल, साधारण दर्द, तकलीफ़ को एक यादगार के रूप में अपने व्लॉग में डाल दिया, जो सालों साल उसके चैनल पे पड़ा रहेगा। जो सालों साल ये जो माएँ हैं जो आज बिलख बिलख के रो रही हैं, उनको जब अपने बच्चों की याद आएगी तो शिवानी के व्लॉग के माध्यम से वो पल वो देख पाएंगे। ये एक याद हो गई उसके चैनल पे कलेक्ट। उसने जितने भी 3 व्लॉग बनाए हैं यादों स्वरूप, मेमोरी के रूप में बनाए हैं। एक क्लिप ज़रूर आज उसने डाली, जिस क्लिप को देख के अगेन आत्मा ना एकदम झंझुड़ गई। जब ये क्लिप आई थी ना गाइस, तो इस क्लिप के साथ एक और क्लिप थी इसी के साथ आगे करके, वो थी पूनम की। जिस तरीके से पूनम की शरीर सड़क में पड़ा था, कुछ कुछ अंग इधर उधर पड़े हुए थे, वो तक रील शूट हुई है उस स्पॉट से, उस जगह से वो तक रील शूट हुई है और वो रील तक सोशल मीडिया पे डाली गई है। आप सोच सकते हो इनसेंसिटिव ऐसे लोगों को कहा जाता है। जो दुर्घटना किसी और इंसान के साथ होती है, दुनिया से कोई और जाता है, तकलीफ़ किसी और माता पिता को होती है, लेकिन उनकी कंटेंट को रील के माध्यम से इंस्टा पे डाल के, यहाँ से वहाँ डाल के अपने आप को वायरल कराते हैं, किसी और की दुर्घटना को बेच के। क्या करेंगे ऐसी वीडियो का वायरल करवा के? क्या करेंगे इस तरीके की वीडियो को शूट करके और इस तरीके की वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल के? आप तो एक तरीके से किसी की दुर्घटना को बेच रहे हैं। किसके लिए? खुद को वायरल करने के लिए। ऐसी चीज़ें खपती नहीं है। इंसानियत डे बाय डे ऐसे ही ख़त्म होती जा रही है। ये सड़क दुर्घटना का गाइस पहला केस नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल पहुँचने की देरी की वजह से ना लोग अपनों को खो देते हैं। और उस लड़के के अंदर जो जब हॉस्पिटल पहुँचा तब तक वो बिल्कुल बेहोशी वाली स्थिति में था। उसके एक हाथ पैर हिलने की इंतज़ार कर रहे थे घर वाले प्यारे लाल के, कि अगर उसका एक हाथ और एक पैर हिल जाए तो डॉक्टर को होप आ जाती कि ये रिकवर कर जाता। लेकिन जब वो सड़क पे वो वीडियो दिखाई तब तक उसके हाथ भी चल रहे थे, तब तक उसके पैर भी चल रहे थे, तब तक उसका शरीर भी चल रहा था। लेकिन उस चलते फिरते शरीर को किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। अरे चलो तुम लोगों ने रील बना भी दी थी, 15 सेकंड लगते हैं
किसी वीडियो को शूट करने में 15-20 सेकंड बहुत होता है। घंटे घंटे भर की वीडियो नहीं शूट की जाती कि तड़पते तड़पते जब तक इंसान की जान ना निकल जाए तब तक कैमरा बंद नहीं होना चाहिए कि हम एक एक सांस कैप्चर करें। कर ली थी ना, उसके बाद उसे उठा के ले जा लेते, उसके बाद उसे उठा के कहीं किसी हॉस्पिटल में पास ले जा लेते तो शायद वो समय पे अस्पताल पहुंच जाता। लेकिन आज भी लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम पुलिस केस में नहीं फंसना चाहते। अरे कानून ने भी अब ये लॉ पास कर दिया है, कानून ने भी लॉ पास कर दिया है कि आप अगर ऐसी दुर्घटना कभी सड़क पे देखें तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और अपने बचाव के लिए आप लोग कुछ सेकंड्स की वीडियो तो रिकॉर्ड वहाँ पे कर ही लेते हैं। तो उसके बाद कोई एक इंसान तो सामने आता, कोई एक इंसान तो देखता कि अरे इसके अंदर जान है, ये लड़का हिल रहा है, ये डुल रहा है। कोई एक तो करता। हाईवे जैसी जगह जहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ चलती रहती हैं, भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी उस जगह पे, तभी तो लोगों ने रील वीडियो बनाई जब भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पर कोई सामने नहीं आया। सब ने उस तड़पते हुए लड़के को तड़पता हुआ देखा, तड़पते हुए उसकी रील बनाई और तड़पते हुए वो रील सोशल मीडिया पे भी डाल दी और उसकी रील वायरल करके उठ गए। कुछ लोगों के इंस्टा उठ गए होंगे, किसी के यूट्यूब उठ गए होंगे, किसी के फेसबुक उठ गए होंगे, वो बच्चा भी दुनिया से उठ गया। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी इंसानियत दिखाते तो वो बच सकता था। ये बहुत बुरी चीज़ हो रही है। ये मत भूलिए कि सड़क पे हर किसी का परिवार चलता है, हर किसी का परिवार। ये दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। एक बार सोच के देखना कि हर किसी का घर का पूरा परिवार सड़कों पे चलता है। भगवान ना करे कभी किसी के परिवार के साथ ऐसा हो, तो अगर एक एक इंसान इस चीज़ के लिए हाथ बढ़ाएगा हॉस्पिटल पहुंचाने तक के लिए, तो कल को दूसरा भी बढ़ाएगा। कभी तो कोई ऐसी रील भी सामने आए, मैं वेट करती हूँ, कभी तो कोई ऐसी रील भी वायरल हो जहाँ पे ये दिखाया जाए कि इस तरीके से दुर्घटना हुई, एकदम से कोई आदमी सामने आया, उसने उसको उठाया और हॉस्पिटल लेके गया और उस इंसान की वजह से उस इंसान की जान बच गई। कभी तो कोई ऐसी रील भी वायरल हो, कभी तो कोई ऐसा इंसान भी वायरल हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली बस यही होता है कि कोई तड़प रहा है, उसकी रील वायरल हो रही है, किसी का सर फट गया तो उसकी रील वायरल हो रही है, किसी ने सड़क पे दम तोड़ दिया उसकी रील वायरल हो रही है। लेकिन उसको बचाते हुए किसी इंसान की रील बहुत रेयर होता है कि कभी वायरल हो रही हो और कभी हमें देखने को मिल रहा हो। और ये इंसानियत की हार है और कुछ नहीं है। फ़िलहाल मैं प्रार्थना करूँगी दिल से भगवान से कि उन माँओं को, उस परिवार को इतनी शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को संभाल लें। क्योंकि जिस तरीके से उनकी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन की हॉस्पिटल जाने की, एडमिट होने तक की नौबत आ रही है। अभी तो बेटी के ही दुख में वो हॉस्पिटल पहुंच गए, अब बेटे के दुख में उनकी क्या स्थिति होगी, कैसे संभालेंगे अपने आप को, सोच के भी अजीब सा लग रहा है। शिवानी के ऊपर भी हम कितना बर्डन डालें, कितना ही उस लड़की को बोलें, कितना ही बोलें। वो अपने आंसू दबा के बैठी है, मुस्कुरा रही है ताकि माहौल वहाँ पे ठीक करे, तब भी उसको जज कर रहे हैं। वो चाय बिस्किट कुछ खा रही है, उन्हें खिला रही है, तब भी उसको जज कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो ने शिवानी के लिए मेरे दिल में इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ा दी, और ज़्यादा बढ़ा दी। जिस तरीके से उसने उन दो माँओं को हैंडल कराना, सबसे मुश्किल काम था ये। दो माँओं को हैंडल करना, उनको बता पाना, ये सबसे मुश्किल काम था, दुनिया का सबसे मुश्किल काम, जो काम शिवानी ने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से, समझदारी से, सूझबूझ से वो चीज़ें उसने करी। एनीवेज गाइस, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।